यानी अगर आप हर रोज कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपकी सेहत का सत्यानाश हो सकता है। दुनिया की नामी गिरामी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों और उनके प्रोडक्ट्स पर हमारा आज का विश्लेषण देखकर आपके मन में इन सॉफ्ट ड्रिंक्स के प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं बचेगा। हम इन कंपनियों का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा मानना है कि नाम में क्या रखा है। आप सब जानते हैं कि हम कौन सी कंपनियों की बात कर रहे हैं। खबर यह है कि तमिलनाडु में करीब 15 लाख दुकानदारों ने अपनी दुकानों से सॉफ्ट ड्रिंक्स के स्टॉक्स को हटा लिया है। इन दुकानदारों का कहना है कि वो मल्टीनेशनल कोला कंपनीज द्वारा बनाई जाने वाली कोल्ड ड्रिंक्स अब नहीं बेचेंगे। इसकी जगह वो स्वदेशी कंपनियों द्वारा बनाई जाने वाली सॉफ्ट ड्रिंक्स को प्रमोट करेंगे। इसके पीछे मुख्य तौर पर 2 वजह बताई गई हैं। पहली ये कि मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा बनाई गई कोल्ड ड्रिंक्स का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, और दूसरी वजह यह है कि इन कोल्ड ड्रिंक्स के प्रोडक्शन के दौरान पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचता है। इन कंपनियों पर आरोप है कि ये कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे तमिलनाडु समेत देश के अलग अलग हिस्सों में ग्राउंड वाटर का स्तर तेजी से कम हो रहा है। आज हम अपने विश्लेषण के जरिए यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इन कोल्ड ड्रिंक्स निर्माता कंपनियों पर जो इल्जाम लग रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, और क्या वाकई कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत आपको गंभीर रोग दे सकती है। लेकिन उससे पहले आपको तमिलनाडु में सॉफ्ट ड्रिंक्स के खिलाफ शुरू हुई इस मुहिम के बारे में कुछ और बातें पता होनी चाहिए। पहली बात यह है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के खिलाफ प्रोटेस्ट में शॉपिंग मॉल्स और बड़ी बड़ी रिटेल शॉप्स शामिल नहीं हैं। लेकिन फिर भी तमिलनाडु के 70% दुकानदार अब मल्टीनेशनल कोला कंपनियों द्वारा बनाई जाने वाली कोल्ड ड्रिंक्स नहीं बेचेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के खिलाफ इस मुहिम की शुरुआत जलीकट्टू के समर्थन में हुए आंदोलन के वक्त ही हो गई थी, और उसी आंदोलन की सफलता से प्रेरित होकर इस मुहिम को शुरू किया गया है। इस मामले से जुड़ी तीसरी अहम बात यह है कि ये दुकानदार सॉफ्ट ड्रिंक्स के विरोध में नहीं है, बल्कि सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा बनाई जा रही कोल्ड ड्रिंक्स का विरोध कर रहे हैं। सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनियों को आम बोलचाल की भाषा में कोला कंपनीज कहा जाता है। इसलिए आपने गौर किया होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी कोल्ड ड्रिंक निर्माता कंपनियों के आखिर में कोला शब्द लगा होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स से शरीर को होने वाले नुकसान को लेकर लंबे वक्त से बहस हो रही है, और आपने भी ऐसी बहुत सारी चर्चाएं सुनी होंगी कि कोल्ड ड्रिंक्स से शरीर को कितना नुकसान होता है। कुछ लोग कहते हैं बहुत नुकसान होता है, फिर कंपनियां आती हैं वो कहती हैं कोई नुकसान नहीं होता। कोला कंपनियों का दावा है कि उनके प्रोडक्ट्स का सेवन अगर सीमित मात्रा में किया जाए तो इनसे सेहत को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन कई बड़े बड़े रिसर्चर्स, वैज्ञानिक और डॉक्टर ऐसा मानते हैं कि ये सॉफ्ट ड्रिंक्स आपके शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। वर्ष 2015 में ब्रिटेन के एक बहुत बड़े अखबार ने एक रिसर्च को प्रकाशित किया था। यह रिसर्च दुनिया के मशहूर हेल्थ राइटर यानी स्वास्थ्य संबंधी मामलों के लेखक वेड मेरेडिथ ने किया था। मैं आपको इसी रिसर्च के आधार पर यह बताऊंगा कि कोल्ड ड्रिंक आपके शरीर में जाने के बाद 1 घंटे के अंदर क्या क्या कर सकती है। यह रिसर्च 350 ml की कोल्ड ड्रिंक की कैन या बॉटल में शामिल इंग्रेडिएंट्स पर आधारित है। इस रिसर्च के मुताबिक जब आप 350 ml कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो शुरुआती 10 मिनट में ही आपके शरीर में 10 चम्मच चीनी चली जाती है। यहां नोट करने वाली बात यह है कि शुरुआत में ही 10 चम्मच चीनी आपके शरीर में चली जाती है अगर आप 350 ml कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो। यह आपकी दिन भर की जरूरत के बराबर है। इतनी चीनी एक साथ शरीर के सिस्टम में जाने पर अक्सर शरीर उल्टी यानी वॉमिट कर देता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने पर आपको उल्टी नहीं आती, और उसकी एक वजह है। वो वजह यह है कि कोल्ड ड्रिंक में फास्फोरिक एसिड मिला होता है, और इसी एसिड की वजह से कोल्ड ड्रिंक की मिठास कम हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक पीने के 20 मिनटों के बाद आपके शरीर में ब्लड शुगर बढ़ जाती है। शरीर में इंसुलिन का बहाव तेजी से होने लगता है और आपका लिवर इसे हैंडल करने की कोशिश करता है, और ऐसा करने के लिए लिवर इस अतिरिक्त शुगर को फैट में बदलने लगता है। कोल्ड ड्रिंक में कैफीन भी होती है। कोल्ड ड्रिंक पीने के करीब 40 मिनटों के बाद शरीर इस कैफीन को पूरी तरह से ग्रहण कर लेता है, जिससे आपकी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं। आप अलर्ट महसूस करने लगते हैं, आपकी नींद टूटने लगती है, आलस गायब होने लगता है। इस दौरान ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसे काबू में करने के लिए आपका लिवर और ज्यादा शुगर शरीर में छोड़ने लगता है।
45 मिनट के बाद शरीर में डोपामाइन नामक केमिकल की मात्रा बढ़ने लगती है। डोपामाइन दिमाग के खुशी देने वाले हिस्से को सक्रिय कर देता है, जिससे आपको अच्छा महसूस होने लगता है। वैसे आपको बता दें कि हेरोइन जैसे ड्रग्स भी इसी तरह काम करते हैं और जब आप इन तमाम चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपको अच्छा महसूस होने लगता है, आपको एक तरह की खुशी महसूस होने लगती है। कोल्ड ड्रिंक पीने के 60 मिनटों के बाद यानी करीब 1 घंटे के बाद कोल्ड ड्रिंक में मौजूद फास्फोरिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक जैसे मिनरल्स को शरीर की स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में भेज देता है। इस वजह से आप यूरिनेशन के लिए मजबूर हो जाते हैं, यूरिनेट करने लगते हैं। इस तरह आपके शरीर में कोल्ड ड्रिंक के जरिए पहुंचा हुआ सारा पानी शरीर से बाहर निकल जाता है। इसके अलावा कैफीन और फास्फोरिक एसिड की मौजूदगी की वजह से कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक जैसे खनिज आपकी हड्डियों तक नहीं पहुंच पाते और आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। 60 मिनटों के बाद आपका शरीर थका हुआ महसूस करने लगता है और शरीर में मौजूद जरूरी पोषक तत्व भी बाहर निकल जाते हैं और इससे आपकी हड्डियों और दांतों को नुकसान पहुंचता है और आपका शरीर ठीक तरह से हाइड्रेट नहीं हो पाता। यानी कोल्ड ड्रिंक आपके शरीर में मौजूद पानी को सुखा देती है। इसका मतलब है प्यास बुझाने के लिए पी जाने वाली कोल्ड ड्रिंक असलियत में आपकी प्यास को बढ़ा देती है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स सिर्फ आपके शरीर को ही नहीं बल्कि धरती के शरीर को भी सुखा रही है। एक नामी कोला कंपनी द्वारा कराए गए एक रिसर्च के मुताबिक आधे लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल को तैयार करने में करीब 35 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। इसमें पूरी सप्लाई चेन शामिल है, यानी कोल्ड ड्रिंक में डाली जाने वाली चीनी के उत्पादन से लेकर इस कोल्ड ड्रिंक के दुकान तक पहुंचने की प्रक्रिया को इसमें शामिल किया गया है। जबकि ethicalconsumer.org नामक वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक आधे लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल को तैयार करके ग्राहक तक पहुंचाने की प्रक्रिया में 150 से 300 लीटर तक पानी का इस्तेमाल किया जाता है। एक बाथ टब में अक्सर 90 लीटर तक पानी आता है। अगर ये रिसर्च सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आधे लीटर की कोल्ड ड्रिंक पीकर आप 3 बाथ टब्स को भरने लायक पानी बर्बाद कर देते हैं। कोला कंपनियां अक्सर दावा करती हैं कि वो पानी की बर्बादी को कम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सच ये है कि भारत के कई हिस्सों में इन कंपनियों की वजह से ग्राउंड वाटर तेजी से कम हो रहा है। साथ ही प्रोडक्शन की प्रक्रिया में नदियां और कुएं का पानी भी जहरीला हो रहा है। ये कंपनियां कई तरह के सोशल इनिशिएटिव्स के जरिए ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि वो पर्यावरण के हित में काम कर रही हैं और ज्यादा से ज्यादा पानी बचा रही है। लेकिन ये ऐसा ही है जैसे तंबाकू बनाने वाली कंपनियां कैंसर के इलाज के लिए अस्पताल खोलने लगी। अलग अलग रिपोर्ट्स को अगर सही माना जाए तो सॉफ्ट ड्रिंक्स आपकी सेहत और आपके हिस्से का पानी भी धड़ल्ले से चुरा रही हैं। कोई भी इन्हें रोकने की हिम्मत नहीं दिखाता। तमिलनाडु के दुकानदारों ने यह हिम्मत दिखाई है और यह साबित किया है कि कोई मुहिम चलाने के लिए हमेशा सरकार या सरकार का कोई कानून या जांच एजेंसियों की जरूरत नहीं होती। अगर आम आदमी चाहे तो वो भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को हरा सकता है। अगर अब भी आपके मन में सॉफ्ट ड्रिंक्स को लेकर कोई सॉफ्ट कॉर्नर बचा है तो आपको हमारा ये विश्लेषण आज ध्यान से देखना चाहिए। आपको कोलावेरी डी नामक मशहूर गाना जरूर याद होगा। इस गाने को अगर कोला कंपनियों की नजर से देखा जाए तो उसका मतलब होगा कोलावेरी डी यानी कोला डेंजरस। और आज हम आपको इसी डेंजर के बारे में बताएंगे। कैलेंडर के हिसाब से सर्दियां पूरी तरह गई नहीं हैं, लेकिन गर्मियां आ गई हैं और गर्मियों में अपनी प्यास बुझाने के लिए आप कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कोल्ड ड्रिंक धरती का गला सुखा रही है? अगली बार धरती और गर्म हो जाएगी। आप फिर गर्मी से लड़ने के लिए किसी नामी कंपनी की कोल्ड ड्रिंक खरीदेंगे और धरती फिर गर्म हो जाएगी। उन लोग ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन करते हैं, वो उनके लिए कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए पानी का तो बहुत डिमांड होता है और वो हाई वेलोसिटी पंप लगा के
बहुत सारा पानी खींचते हैं फैक्ट्री में उत्पादन के लिए, और उसकी वजह से बाहर के किसानों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके जो वेल्स होते हैं वो सूख जाते हैं।